वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज फिर हम आपके साथ एक नई वीडियो शेयर करने आए हैं। हमारी लास्ट वीडियोस तक हमने जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन किए हैं और जितने भी हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, मुझे आशा है कि आप सभी ने वो क्वेश्चंस अच्छे तरीके से कर लिए होंगे। 9th क्वेश्चन है आज का, बिल्कुल लास्ट में आप देख सकते हैं 9th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन तक हम कर चुके थे, तो 9th क्वेश्चन है व्हाट डज यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। आप एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस से क्या समझते हैं। मैं आपको बता दूं 8 क्वेश्चन हम कर चुके थे लास्ट वीडियोस तक। आज हम अपना 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। 9th क्वेश्चन है हमारा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन अपना थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। हमारी थ्योरी के अंदर हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिनमें हमें प्रोडक्ट के अंदर एनर्जी मिलती है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं CH4 प्लस O2। जब मीथेन गैस को बर्न किया जाता है ऑक्सीजन में तो हमारी CO2 गैस बनती है, H2O बनता है लिक्विड फॉर्म के अंदर और साथ में हमें हीट मिलती है। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट में हमें हीट मिले, उन रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं? जिनको करवाने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता हो, हमें एनर्जी देनी पड़े, जहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी हो, यानी हम बोल सकते हैं जहाँ पर हमारा एक सब्सटेंस एनर्जी के रूप में कार्य करे रिएक्टेंट्स के अंदर, तो उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल लेंगे। हमारा रिएक्टेंट एक एनर्जी भी हो तो उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल लेंगे। जैसे कि कार्बन प्लस वाटर विल प्रोड्यूस CO प्लस H2। This is a type of endothermic reaction because carbon cannot react with water in the absence of energy। अगर हमें कार्बन को वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है तो हमें हीट देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रिएक्शन को करवाने के लिए हीट को दिया है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो और एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो हैं जहाँ पर हीट का लॉस हो। तो हमने एक एक एग्जांपल दोनों का कर लिया। दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन, वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कि रेस्पिरेशन रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन भी मैंने थ्योरी के अंदर आपको डिस्कस कर लिया था आपके साथ। तो देखते हैं रेस्पिरेशन की रिएक्शन क्या है। रेस्पिरेशन रिएक्शन के अंदर वी टेक फूड C6H12O6। दिस इज अवर ग्लूकोज या फूड मॉलिक्यूल। दिस इज ग्लूकोज। वी इनटेक ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन लेते हैं। खाना हमने खाया, ऑक्सीजन हमने ले ली। खाने को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है सेल्स के द्वारा। ये जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारी सेल है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और जो हम ऑक्सीजन लेते हैं ये ऑस्मोसिस के थ्रू हमारी सेल इनटेक कर लेती है। तो ये फूड मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर जाते हैं सेल के अंदर। सेल के किस सेल ऑर्गेनल के अंदर ये रिएक्शन होती है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। जो रेस्पिरेशन रिएक्शन है कहाँ पे परफॉर्म होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। रेस्पिरेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस in the cell and the cell organelle for this reaction is mitochondria। जो सेल ऑर्गेनल है वो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फूड मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके CO2 प्रोड्यूस करते हैं
वाटर प्रोड्यूस करते हैं और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, साथ में हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो रेस्पिरेशन रिएक्शन के अंदर हमें प्रोडक्ट में एनर्जी भी मिली। तो अभी लास्ट हमने डिस्कस किया था ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे हमें एनर्जी मिलती है उन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, उन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन रिएक्शन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इज दैट क्लियर और नॉट? सिमिलरली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वाटर से, एटमॉस्फेयर से, अर्थ से वाटर लेते हैं और सन से हीट लेते हैं, सनलाइट। दे विल मेक C6H12O6 एंड O2, और वो क्या बनाते हैं? C6H12 एंड O6 एंड O2 फूड मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन क्या थी हमारी? C6H12O6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, दिस इज रेस्पिरेशन। ये हमारी रेस्पिरेशन रिएक्शन है, ये हमारी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। एज यू कैन सी दैट फॉर टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन वी हैव टू गिव एनर्जी। सनलाइट वो एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन इन रेस्पिरेशन रिएक्शन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। एंड वी कैन सी द प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन रिएक्शंस आर रिएक्टेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जो हमारे रेस्पिरेशन रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे रेस्पिरेशन रिएक्शन के लिए क्या हैं? रिएक्टेंट्स हैं। और जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं रेस्पिरेशन रिएक्शन के लिए वो हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए प्रोडक्ट हैं। तो हम यहाँ से देख सकते हैं दोनों रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं और एनर्जी का यूज कर रहे हैं हम फोटोसिंथेसिस के अंदर, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है रेस्पिरेशन के अंदर, तो ये है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, ध्यान रखना। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है हमारा वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। हमें रिएक्शन लिखनी है, इक्वेशंस लिखनी है इस रिएक्शन के लिए। यानी इसने पूछ रखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। मैं यहाँ पे आपको फिर से एक बार याद दिला दूँ, हम जब थ्योरेटिकल पोर्शन किया था हमने सारी टाइप्स की रिएक्शन को डिटेल में किया था। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना है तो आप लास्ट वीडियो को देख सकते हैं, आपको थ्योरेटिकल पोर्शन वहाँ पे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो क्या है? वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो देखी है वो इस क्वेश्चन को बड़े इजीली कर लेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? उसके अंदर एक सिंगल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर सिंगल कंपाउंड कन्वर्ट्स इनटू टू और मोर देन टू एलिमेंट्स और कंपाउंड। तो ये एलिमेंट्स और कंपाउंड क्या बनेंगे? टू और मोर देन टू। दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स और कंपाउंड कन्वर्ट होंगे सिंगल कंपाउंड के अंदर। तो दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं द रिएक्टेंट्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर प्रोडक्ट ऑफ combination reaction and the products of decomposition reactions are reactants for the combination reaction। तो हमारे जो combination reaction के reactants हैं वो decomposition के products हैं, combination के जो reactants products हैं वो हमारे decomposition के लिए reactants हैं।
तो ये दिखाई दे रहा है हमें, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ये रिएक्टेंट्स मैंने लिखे हुए हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं। तो दोनों के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए कॉम्बिनेशन को और डिकम्पोजिशन को, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अपोजिट माना जाता है एक दूसरे के। नाउ द एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। द एग्जाम्पल फॉर दिस रिएक्शंस आर H2 plus O2 gives H2O, H2 plus O2 gives H2O। ये हमारी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स अपने कंबाइन करके एक सिंगल कंपाउंड अपने दे दिया। और H2O की अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, H2 plus O2। तो दिखाई दे रहा हमें द रिएक्टेंट्स ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर reactants for the decomposition reaction, so these are opposite to each other। एग्जाम्पल हमने एक डिस्कस कर लिया है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। CaCO3 अगर हीट अप कर देते हैं तो क्या बना देगा, CaO plus CO2, दिस विल प्रोड्यूस। और साथ में अगर हम क्या कर देते हैं CaO plus CO2 तो हमारा क्या बनेगा, CaCO3। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द रिएक्टेंट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर प्रोडक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर रिएक्टेंट्स फॉर द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दीज आर अपोजिट टू ईच अदर, दैट्स वाई द डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर अपोजिट टू ईच अदर। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं। आप वीडियोस के अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन को जब आप स्टडी करोगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करना है, इसलिए हम कर रहे हैं यहाँ पे। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Na2SO4 plus BaCl2 gives BaSO4 plus NaCl. Which type of this reaction is? This reaction is a type of double displacement, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, Na किसके साथ चला गया, Cl के साथ चला गया, SO4 BaSO4 Ba के साथ चला गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो जगह से अपनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, दोनों तरफ से अपनी क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट हुई, इसलिए क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आयंस का एक्सचेंज हो जाता है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स आपस में इंटरचेंज कर जाते हैं दो कंपाउंड्स के। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर दो कंपाउंड्स मेरे होने जरूरी हैं, ध्यान रखना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर दो कंपाउंड्स होने आवश्यक हैं, और जो प्रोडक्ट बनेंगे मेरे वो भी दो कंपाउंड्स ही बनेंगे। कंपाउंड प्लस कंपाउंड, कंपाउंड प्लस कंपाउंड विल गिव कंपाउंड एंड कंपाउंड, बट द एटम और ग्रुप ऑफ एटम एक्सचेंज टू ईच अदर, वो आपस में क्या कर जाएंगे, एक्सचेंज कर जाएंगे। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल बी Fe प्लस H2O। हम कर लेते हैं Fe प्लस H2O, तो ये क्या बना देगा, FeOH ट्वाइस प्लस H2। यहाँ पे क्या हुआ, आयरन हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव था, इसलिए क्या कर दिया, इसने डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, Fe प्लस HCl, तो क्या बनेगा, FeCl2 प्लस H2। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज Fe इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो आपको पता लगेगा Fe क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, इसलिए इसने हाइड्रोजन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से या वाटर से डिस्प्लेस कर दिया और उसके प्लेस पर खुद आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर केवल एक ही तरफ से अपनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, यहाँ पे अपनी एक ही तरफ से डिस्प्लेसमेंट हुई है, इसलिए इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट या सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल दिया जाता है। तो जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर, डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होगा, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड होगा, और क्या बनेगा, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड अपना बनेगा।
बट इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू कंपाउंड्स आर देयर, दे विल फॉर्म टू कंपाउंड्स, वो दो कंपाउंड्स ही बनाएंगे। इज दैट क्लियर? डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर आयंस का एक्सचेंज होता है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम एक्सचेंज करते हैं। डिस्प्लेसमेंट के अंदर एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा देता है। नाउ दिस क्वेश्चन हैज क्लियर्ड। कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Write one equation each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light and electricity। तो decomposition reaction तीन तरह की हम देखते हैं। There are three types of decomposition reaction। हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहली हमारी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन के अंदर क्या होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाते हैं। जैसे कि वाटर के अंदर हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट पास करवा दिया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H2 + O2। आप देख सकते हैं क्या हुआ, वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाने पर H2 और O2 बन गया। एक कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्यों बोल रहा है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया है। इलेक्ट्रिक करंट पास करवाने से मेरा एक कंपाउंड दो सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। सेकंड आता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के अंदर क्या होता है, सनलाइट का यूज होके, किसका, सनलाइट का हम यूज करते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में एक कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। एग्जाम्पल है AgCl। अगर हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के अंदर रख दें तो क्या बन जाएगा, Ag + Cl2 हमारा बन जाएगा, क्लोरीन गैस रिमूव हो जाएगी। तो AgCl को अगर सनलाइट के अंदर रख दिया जाता है तो क्या बनता है, Ag + Cl2 हमारा बनता है। सनलाइट की प्रेजेंस है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्योंकि सनलाइट किसकी फॉर्म में आती है, फोटोन्स की फॉर्म में आती है, फोटो बोलते हैं। लाइट को क्या बोलते हैं, फोटोन, फोटो। तो इसलिए इसको बोल दिया गया फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। दीज आर टू टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, सेकंड इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन के अंदर व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सब्सटेंस इट कन्वर्ट्स इनटू टू और मोर देन टू simpler substances called electrolytic decomposition. In photolytic decomposition, when the sunlight falls on a substance, it will convert into two or more than two simpler substances. This is called photolytic decomposition. Now the third type of decomposition reaction is thermal decomposition. Thermal, थर्ड है हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर क्या होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर हम हीट को देंगे। व्हेन वी सप्लाई हीट, अगर हम हीट को सप्लाई करते हैं, देन ए सब्सटेंस विल कन्वर्ट इनटू टू और मोर देन टू सिंपलर सब्सटेंसेस। दिस इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट पर प्रोवाइड करें और वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड के अंदर ब्रेक डाउन हो जाए तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, व्हेन वी सप्लाई हीट टू ए सब्सटेंस एंड द सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू टू और मोर देन टू सिंपलर सब्सटेंसेस, देन इट इज कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल आप लिख सकते हो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट converts into calcium oxide and carbon dioxide by supplying the heat. This is three types of decomposition reactions. You can note down. तो हमने 10th क्वेश्चन कर लिया है, रेस्पिरेशन कंसीडर एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने डिस्कस कर ली है। 3 टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने डिस्कस कर ली है। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बीच में हमने डिस्कस कर लिया है कि 3 टाइप्स कौन कौन सी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज के इस वीडियो तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो जिन बच्चों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं आप उनको कृपया करके देखें। हम बार बार आपको बोलते हैं कि आप लास्ट वीडियोस को देखें तो आपको कंप्लीट चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बड़ी खुशी की बात है कि हम अपने इस चैप्टर को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। हमने थ्योरेटिकल पोर्शन भी इसका कर लिया है और हमने एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं।
तो आशा करते हैं कि आप इन सभी क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी कर लेंगे ताकि आप नेक्स्ट वीडियोस को अच्छे तरीके से देख पाएँ। बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, वीडियोस को देखें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई समझ में नहीं आता है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता, आप हमें पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।